जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। बदरपुर इलाके की यूनिवर्सिटी क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पिछले 6 दिनों से मां चंडिका की अखंड ज्योत प्रज्वलन होने के साथ साथ यज्ञ, हवन और भंडारा भी निरंतर जारी है, जिसका समापन आगामी 1 जनवरी को जागरण तथा अगले दिन भंडारे वितरण के साथ होगा। प्राचीन शिव मंदिर में समाज सेवियों तथा श्रद्धालुओं के बीच खड़े ब्रह्मज्ञानी अशोकानंद जी महाराज ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर में मां चंडिका साक्षात निवास करती हैं। जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आया, झोली भरकर ही लौटा है। 11 दिन तक निरंतर हवन, यज्ञ और पूजा के साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित होने के पश्चात इसका समापन जागरण तथा भंडारे के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद समाज सेवी में खड़े राकेश नायक ने मां की महिमा का बखान करते हुए कहा, मां चंडिका की लीला अपरंपार है। ये तो निश्चित है कि जो भी श्रद्धालु भगवती को निश्चल भाव से पूजा अर्चना करके मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। वहीं विजय नारायण सेन ने कहा, ये तो परंपरा रही है, माँ और बेटे का नाता अटूट है और माँ अपने बच्चों पर दया करती ही करती हैं। देखिए आज की ये रिपोर्ट। पंडित जी, अगर हम बात करें, आप यहाँ जंगल में विराजमान हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये माता रानी की कृपा के द्वारा माता रानी ने स्वयं बुला रखा है। हम सभी जब आए तो यह मंदिर बंद था और बंद होने से माता रानी बहुत ही दुखित थी। ये अष्ट सिद्धि की मूर्ति है माता रानी। हम माता रानी के भक्त हैं। 30 साल पहले से माता रानी की भक्ति कर रहे हैं और हमारे पास में माता रानी की समस्त सिद्धियां प्राप्त हैं। आपको कैसे लगा कि माता जी के शरण में चलना चाहिए? माता रानी ने मुझे वहां से स्वयं आदेश किया। तो हम जब आए तो ये दरवाज़ा खोल करके और यहाँ जो है नायक जी के द्वारा अखंड ज्योति स्थापना करके 2 समय का यज्ञ अनुष्ठान और माता रानी का भोग प्रसाद सब प्रकार से अच्छे से चल रहा है। और माता रानी की अद्भुत कृपा जो है यहाँ प्राप्त है। यहाँ जो भी भगवत प्रेमी माता रानी के चरणों में मत्था टेकेगा और उसका सब प्रकार से कल्याण। पंडित जी, अगर हम बात करें, आप ये यज्ञ कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं और क्या आप व्रत हैं? मेरा अखंड व्रत चल रहा है माता रानी का। आज 11वां दिन है और 11वें दिन में प्रतिदिन माता रानी का भोग लगता है और 2 समय यज्ञ होता है। 12 बजे का यज्ञ एक होता है जिसमें जो भी भगवत प्रेमी आएंगे उनका माता रानी की कृपा से सब दुख दूर होगा। और दूसरा यज्ञ 12 बजे रात को होता है जो स्वयं मैं अष्ट सिद्धियों को भोग देता हूँ। पंडित जी, अगर हम बात करें, यहाँ खाली पड़ा रहता है, आपको डर नहीं लगता यहाँ? मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जब से हम आए हैं यहाँ डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, डिप्टी, ये सभी आए और यहाँ पर माता रानी की मिट्टी पड़ने के लिए अवरोधक बने। लेकिन यहाँ के जो कॉलोनी के वासी हैं वो भी विशेष रूप से अवरोधक बने। यहाँ जो है बहुत ही दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो है हम माता रानी का जो है ये विशेष जो है यज्ञ, चंडी यज्ञ जो है इसका संपूर्ण रूप से हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये चंडी माता का यज्ञ कब तक चलता रहेगा? ये यज्ञ 2 तारीख को संपूर्ण इसकी पूर्णाहुति होगी और 1 तारीख को रात्रि में जो है जागरण होगा, जो विशेष रूप से जो भी भगवत प्रेमी इसमें पधारेंगे उनका सब प्रकार से मंगलमय होगा। ऐसा यज्ञ ट्रोनिका सिटी के इस गाजियाबाद के किसी जगह में अभी संभव नहीं हो सका है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे अपने भक्तों के लिए? मैं अपने भक्तों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि वो सच्चे मन से, जैसे कोई बालक अपनी माँ के चरणों में आता है, इसी प्रकार से यदि वो माँ के चरणों में पधारेंगे तो उनका सर्व कल्याण होगा। पंडित जी, चलते चलते एक सवाल और, कि आपने मंदिर के सामने एक कि अगर आप कहें नीम का पेड़ लगाया है? ये नीम का पेड़ इसलिए लगाया है कि माता रानी स्वयं जगदम्बा, जब मैं ध्यान स्थिति में पहुंचा तो माँ का जो है मुझे साक्षात्कार हुआ। माँ ने स्वयं मुझे कहा, मुझे पालना की आवश्यकता है और जब तुम नीम बाहर लगाओगे तभी जो है मैं उस पालने पर 9 दिन के रात्रि में, नवरात्रि के दिनों में मैं प्रति नवरात्रि को वहाँ विराजमान होंगी और समस्त नगर के नगर नारी जो परेशान हैं वो मुझे झूला झुलाएंगे तो मैं उनकी परेशानी का हरण करूँगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये माता रानी की जो है महंत जी, जी। क्षेत्र के लोगों को, खास तौर से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो धर्म से विमुख हो चुके हैं? मैं क्षेत्र के लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि वो सनातन धर्म को समझें। सनातन परम सत्ता है जो सभी के रूप में, आत्मा के रूप में समस्त जगत में व्याप्त है, और वो अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा शक्ति का ध्यान करते हुए वो अपने जीवन को सफल बनाएं। और यहाँ आकर के सेवा परमो धर्मा, सेवा परमम तपा, सेवा परमम लाभा, सेवा लाभा जया जो। सेवा से जय होती है, सेवा से ही कल्याण होता है, और सेवा ही जो है सर्वोपरि है, और सेवा से ही देवी देवता क्या संसार के किसी भी जीव की आप सेवा करेंगे तो वह अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्नता के लिए आप सभी पधारें, आपका स्वागत है। माँ चंडी जो है इस यज्ञ में सब प्रकार से सभी भक्तों का जो है कल्याण हो। बोल मैया रानी की। नायक जी, अगर हम बात करें, आप यहाँ ये कौन सा स्थान है? ये वैसे तो ट्रोनका सिटी है, ये इसके सामने ये मीरपुर हिंदू गांव का लगता है, इधर बदरपुर गांव भी है। तो अगर हम बात करें मीरपुर हिंदू इस क्षेत्र का नाम है, जहाँ आप अकेले आप ट्रोनका सिटी में यानी यहाँ विराजमान है, और खास करके अगर माने तो मुसलमान की क्षेत्र में आप जो है यहाँ शिव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमान से इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति बहुत पहले से रही। बचपन में भी जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे गांव में 10-20 गांव में आसपास कहीं यज्ञ होता था, और हमें यही बताया गया है कि यज्ञ नारायण भगवान का जो प्रसाद लगता है वो सीधा भगवान को ही अर्पित होता है। इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और अब तो आधुनिक व्यवस्था के दौरान भी वैज्ञानिकों द्वारा भी ये प्रमाणित किया गया है कि यज्ञ हवन से जो एनर्जी निकलती हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं देश समाज के लिए। आप कैसे यहाँ पहुँचे? मैं एक्चुअली ट्रोनका सिटी में यहाँ पर साफ़ सफाई का कुछ काम करा रहा था, यहाँ पानी भरा रहता था, तो उस दौरान हमें माता के मंदिर को देखने को मिला। जब माता का मंदिर कभी कभी खुलता था, पूजा करने के लिए पंडित जी आते थे रोज़, रेगुलर नहीं खुलता था। तो हमको जब मंदिर में दर्शन किए, माता रानी को मत्था टेका, तो ऐसा लगा कि माता जागृत अवस्था में है। फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं, माँ की अष्टभुजी महारानी की अष्ट धातु की ही मूर्ति से माँ का बना हुआ है। तो ऐसा लगा हमको तो कि 5 ब्राह्मणों को लेके और अखंड ज्योति की स्थापना पहले हमको कर देनी चाहिए, ताकि माता का अखंड दरबार चलता रहे। अब जैसे वो दूसरे दिन किया गया, उसके बाद स्वतः ही माँ ने ऐसी कृपा की कि वो यज्ञ का रूप होता गया, और आज जो है यज्ञ का 10वां या 11वां दिन है आज, और 2 तारीख को पूर्णाहुति हवन और माता का विशाल भंडारा है। नायक जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? हमें माता की कृपा से बहुत अच्छा लग रहा है, और मैया की बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और मुझे इस लायक चुना। आपको लगता है कि माता रानी की कृपा आप पर है? माता की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, और सारे देश और समाज के ऊपर मैया की कृपा बनी रहे, सभी लोगों से भी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय नारायण से। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और हवन हो रही है लगातार। मंदिर का निर्माण हो रहा है, हवन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के कपाट यहाँ बंद ही रहते थे ज़्यादातर, और नायक जी आए, इन्होंने सुविधा को यहाँ पे चालू कराया, माता रानी की अखंड ज्योति जलाई, और मंदिर के निर्माण कार्य में सभी का साथ दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि माता का मंदिर दरबार खुला है। धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।